क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको ना हिंदी का पेपर समझाऊंगा। यहाँ से देख लीजिएगा, नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल संकोच मत करो। ये सेट ए और बी अपन ने पहले बता दिया है, सेट सी और डी भी देखेंगे, ई भी देखेंगे। ये सी तो अपना चल ही रहा है, ए तक देखेंगे। 6 पेपर है। अब की बार आपका जो 5 फरवरी के दिन पेपर है उसमें टॉपर बनाने की जवाबदारी अपनी है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं, करो कंप्लीट। इसके अलावा भी समय बचा तो पढ़ो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूध का दूध और पाने का क्या अर्थ है? ठीक है, सही न्याय करना। साना साना हाथ जोड़ी किनकी रचना है? मधुकांक्रिया जी की। रीतिकाल की समय अवधि मानी गई है 1643 से 1843 तक। युग धारा की रचना है नागार्जुन। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार है? तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ, कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जे शंकर प्रसाद की डिडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जे शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता। आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है, रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए अगला है आपका यहाँ पर, नाटक में। नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं। एक अंक की जो रचना है वो एकांकी कहलाती है। यशपाल, यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अणुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। और काव्य की जो आत्मा है इसका जाएगा रस। ठीक है भैया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको ध्यान से समझिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य। मधुकांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? साना साना हाथ जोड़ी। क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। भैया साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है भैया। अब श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कौन झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल की। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य देखते हैं। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है, तो ये आपका यहां पर देखिए बिल्कुल गलत बात है। और भोलानाथ के पिताजी के साथ जानदा रहता था, ये बिल्कुल सच्ची बात है आपकी। लेखक की प्रति एक रचना श्रेष्ठ होती है, गलत बात है। कई सही की एक आधी पंक्ति, कौन सी लाइन सत्य होती है? हजारों फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ये सत्य रहेगा।
चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है, ये सत्य है और अंतिम भी सत्य रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ से बढ़िया से आप तो देखिए पेपर को बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। यहाँ से देखिएगा, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, यशपाल यतीन्द्र मिश्र को का साहित्यिक बिंदु पर परिचय देना है आपको, अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ देख लीजिए, वाक्य प्रयोग है। ठीक है भैया, ये देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। यहाँ से देखिए रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं, जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, और आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, अभी ने ऐसा क्यों कहा। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का क्या कहना व्यक्त करना चाहता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लेने लोगों को देने की बात कही है। यहाँ से देखिए मां के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल रही है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है, भगत ने की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। ठीक है भैया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यशपाल रचनाएं भाषा शैली है, हो गई। ये भाषा शैली के बाद में हो गया आपका साहित्य में स्थान। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, अंगूठा दिखाना का जाएगा मना करना, ईद का चांद होना दुर्लभ होना, रातों रात का जाएगा देख लीजिएगा आपका यथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये देख सकते हैं आप ध्यान से। ठीक है भैया, ये इसका अथवा है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गया, रचनाएं भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है, ये साहित्य में स्थान आ जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा ये छंद हो गया। कम कम आपको करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिखना है इतना। ये सूरदास जी का देखिए, जैसे मैंने भाव पक्ष लिखा है शॉर्टकट में, यहाँ पर ऐसे लिख देना है ना। सूरदास का गया भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी करिए ना, समय कम है यार बच्चों, है ना, इतना समय आपके पास बच्चा कहाँ है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से देखो, फसल का को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे, हो गया इतना। इसके बाद में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा लेने को देने की बात क्यों कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है आपको। चौपाई छंद किसे कहते हैं, हो गया। अन्योक्ति अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। गद्य किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बार बार सोचते क्या होगा, ये देख लीजिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 19 आपका। ये 18 ये यहाँ से संदर्भ हो गया है, प्रसंग हो गई, ये व्याख्या हो गई है। ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। ये संदर्भ है, प्रसंग है, हो गया, ये व्याख्या। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखिए। इंटरनेट पर भाई बहन के संबंध में संवाद। यहाँ से देखिए, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतकों में जाल देती जान, यानी कि ये जो कवि कह रहा है कि जो बच्चे की जो दाद उगते हुए बच्चे रहते हैं ना छोटा छोटा, उनकी जो मुस्कान है वो ऐसी मुस्कान होती है कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकती है, कि उससे धूल से लिपटा हुआ शरीर मानो ऐसा लगता है कि जो कमल है ना वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ियों में खिल गया। वो इस तरह से, ये मैंने आपको समझा दिया एक लॉन्ग वीडियो में, नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो को जाकर देख लो। संदर्भ प्रसंग व्याख्या उन्हीं में आपका रहेगा। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई है।